नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन करेंगे। वाक्य से संबंधित वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वाक्य की परिभाषा एक बार पुनः बता देती हूँ कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जो वक्ता के कथन का अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होता है। अर्थात वाक्य वह होता है जो दो या दो से अधिक पदों से बना हुआ होता है, सार्थक और व्यवस्थित होता है और कहने वाले की बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकता हो। तो आज का हमारा पाठ्य बिंदु है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर 8। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो अब हम इनका अलग अलग विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा जो भेद है वह है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं और इसे सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। सामान्य कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें किसी क्रिया का होना या करना पाया जाता है। तो किसी की भी स्थिति और अवस्था का बोध कराते हैं व्यक्ति और वस्तु की, और किसी क्रिया का होना या करना पाया जाता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नमिता एक अध्यापिका है। ये एक हमें सामान्य सी जानकारी मिल रही है कि नमिता एक अध्यापिका है। उसकी दादी बहुत बीमार है, तो उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि दादी बहुत बीमार थी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सामान्य जानकारियां जहां पर मिलती हैं, क्रिया का होना या करना जहां पर पाया जाता है, वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। इसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में कथन अर्थात कार्य का निषेध किया जाता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है वह उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें न, नहीं और मत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अभी न जाएं, मोहन आज विद्यालय नहीं गया, कल खेलने मत जाना। तो यहाँ पर कार्य को करने के लिए मना किया गया है, इसलिए इनको निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इन वाक्यों में आज्ञा के साथ साथ निर्देश भी होता है, प्रार्थना भी होती है और विनय का भाव भी प्रकट होता है। ऐसा क्यों होता है? आज्ञा हम केवल अपने से छोटों को दे सकते हैं, बड़ों को हम आज्ञा नहीं देते, लेकिन काम तो हमें बड़ों से भी करवाने पड़ते हैं। तो उनके लिए हम किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं? तो उनमें प्रार्थना का भाव होता है, विनय का भाव होता है। इसीलिए इन वाक्यों को भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही रखा गया है। तुम बाजार जाओ, ये छोटे को आज्ञा दी गई है कि तुम बाजार जाओ। कृपया कल मेरी पुस्तक ला देना। अब ये कोई बच्चा अपने किसी बड़े भाई बहन से या अपनी माता से या पिता से कह रहा है कि कृपया कल मेरी पुस्तक ला देना। इसमें विनय का भाव है। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। इसमें केवल निर्देश दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये आज्ञा नहीं दी जा रही है। शाम तक जरूर वापस आ जाना।
ये आज्ञा है, शाम तक जरूर वापस आ जाना। तो इस प्रकार के भाव जिन वाक्यों में प्रकट होते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इनमें क्या, कब, क्यों, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे रमा विद्यालय जा रही है, ये एक वाक्य है और यदि हम इसमें पहले क्या शब्द लगा दें, क्या रमा विद्यालय जा रही है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। आप कब आए, रमेश कहाँ रहता है, तो ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है इनमें, तब तक ये प्रश्नवाचक वाक्य होने के बाद भी कई बार प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ प्रश्नवाचक शब्दों से विस्मयवाचक वाक्यों को भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसलिए इनमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वह लगाना अनिवार्य होता है। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा अपने लिए या दूसरों के लिए किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का भाव प्रकट किया जाता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में इच्छा होती है, अपने लिए भी हो सकती है, दूसरों के लिए भी हो सकती है, आशा और आशीर्वाद भी होता है। और जरूरी नहीं है कि ये इच्छा सकारात्मक ही हो, ये नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन इच्छा होती है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुखी रहो, आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। अब ये अपने लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है वक्ता कि आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, तो ये उसकी इच्छा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इन वाक्यों में संदेह होता है और संभावना भी होती है, यानी कि क्रिया के होने में संदेह है लेकिन साथ में संभावना भी है, तो इन वाक्यों को ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज बारिश हो। अब बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन संदेह है। जैसे ही आसमान में हम बादल देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो कि शायद आज बारिश हो सकता है कल हम सब घूमने जाएं। अब कल की छुट्टी है तो बच्चों को लगता है कि हो सकता है हम कल सब घूमने चले जाएं। अब तक तो बैंक बंद हो चुका होगा। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि केवल भविष्य काल की ही क्रियाएं होंगी जो संदेह युक्त होंगी, बल्कि कुछ क्रियाएं भूतकाल की भी होती हैं जिनमें चुका होगा शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके बारे में संदेह हो जाता है कि वह हो भी सकता है बंद और नहीं भी हो सकता। अब तक तो बैंक बंद हो चुका होगा, या हम कहें कि अब तक तो पिताजी सो चुके होंगे, तो इस प्रकार के वाक्य भी संदेहवाचक होते हैं। संभवतः इस बार फसल अच्छी होगी। किसान खेत में जाकर देखता है फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है, तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन संभवतः शब्द का प्रयोग इसलिए है कि आने वाले समय में कभी भी आंधी, तूफान, बारिश आ सकती है और हो सकता है फसल अच्छी हो भी और ना भी हो, तो इसीलिए संभवतः इस बार फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, घृणा आदि भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आप सबने विस्मयादि बोधक शब्द पढ़े हैं, तो जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वही सारे के सारे भाव जिन वाक्यों में प्रकट किए जाते हैं उन्हीं वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, उफ कितनी गर्मी है। तो इस प्रकार के वाक्य विस्मयवाचक होते हैं और इन वाक्यों के आरंभ में
विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग होता है और उसके बाद जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तभी ये वाक्य विस्मयवाचक वाक्य बनते हैं। ये वाक्य विस्मयवाचक, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानी। तो विस्मयादि यानी कि विस्मय और आदि और जो बहुत सारे भाव हैं, वे सारे भाव जिन वाक्यों में प्रकट होते हैं उन्हीं को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है हमारा वाक्य संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता किसी शर्त का विधान करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जब तक पहली क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। जैसे यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, तो परिश्रम की नहीं गई अर्थात पहली क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो अच्छे अंक नहीं आए, तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। बारिश होगी ये भविष्य काल में है, बारिश होगी अर्थात पहली क्रिया पूर्ण होगी तभी फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। अब हम देखते हैं कि वाक्य रूपांतरण हम किस तरह से करते हैं, अर्थात जो हमारे परीक्षा में आते हैं वो आते हैं वाक्य रूपांतरण, वाक्य परिवर्तन करने के लिए। कोई भी एक वाक्य दे दिया जाता है और फिर उसको किसी दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक ही वाक्य लिया है, उसी को सभी वाक्य भेदों में प्रयोग करके दिखाया है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, इसमें मना किया जा रहा है। आज्ञावाचक, व्यायाम करके शरीर स्वस्थ रखो, आज्ञा दी जा रही है। प्रश्नवाचक, क्या व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि जब व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इच्छावाचक, काश व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता, इच्छा प्रकट की जा रही है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसका शरीर वास्तव में ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं इस तरह की। तो इच्छा प्रकट की जा रही है। संदेह, शायद व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो यहाँ पर संदेह है कि शरीर स्वस्थ रह भी सकता है व्यायाम करने से और नहीं भी रह सकता है। विस्मयवाचक, किसी को नहीं पता कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जो व्यायाम करता है और वह बहुत स्वस्थ है, तो उसे आश्चर्य होगा और वह अचानक एकदम से पूछेगा, अच्छा व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर विस्मय का, आश्चर्य का भाव है। संकेतवाचक, जो व्यायाम करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, तो जो पहली क्रिया पूर्ण होगी व्यायाम करने की तभी दूसरी क्रिया पूर्ण होगी कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं उनको स्पष्ट कर दिया है। और अगली वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।